और कोशिश करेंगे कि आज हमारा जो है 1991 टू 2001 2 3 तक हो जाए। कल और परसों फ्राइडे फ्राइडे तक हम इंशाल्लाह इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इवेंट है 1991 के। 1991 में क्या होता है जी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन चुके होते हैं और नेशनल असेंबली जो है फिर रशियत बिल अडॉप्ट करती है इसके अंदर 16 मई को। उसके बाद जी ऑल मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल ऑब्जर्व द शरिया एंड एक्ट अकॉर्डिंगली दिस रिगार्ड मजलिस शोरा। छोड़ दें इसको, नेक्स्ट आइएगा। फर्स्ट, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने अपना जो फर्स्ट बैटल टैंक था पाकिस्तान का कौन सा था? व्हाट व्हाट वाज द फर्स्ट बैटल टैंक ऑफ द पाकिस्तान? अल खालिद। ये पाकिस्तान और किसने मिलकर तैयार किया था? पाकिस्तान और चाइना ने ज्वाइंटली तैयार किया था। और पहली बार इसकी रूपोशी कब की गई थी? कुशाई कर लें तो 17 जुलाई 1991 को जो है ना इसकी इफ्तिताह किया गया था, अनवेल्ड किया गया था फर्स्ट बैटल टैंक अल खालिद को। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा 14 अगस्त देखेंगे तो नवाज शरीफ फाउंडेशन स्टोन रखा बाबे पाकिस्तान का, कहाँ पे? वाल्टन लाहौर। बाबे पाकिस्तान ये इंपॉर्टेंट है, बागे बाबे पाकिस्तान की बुनियाद कब रखी गई थी? 1991 में। किसके दौर में? नवाज शरीफ के दौर में। कहाँ पे? वाल्टन लाहौर के अंदर। ये गेट था बाबे पाकिस्तान। अ, उसके अलावा जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिस्टर आजम बेग, इसको छोड़ दिया, नेक्स्ट आइएगा। इंपॉर्टेंट इवेंट है 1992 के लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। जब नवाज शरीफ पहली बार बनेगा तो क्या करेगा? ये फिर जो है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। बेसिकली उस टाइम आईजीआई में था, बट कहा जाता है जी क्योंकि नवाज शरीफ ने बनाया तो नवाज शरीफ से पार्टी थी, पीएमएलएन बाद में थी। तो क्या हो गया फिर कि कहा जाता है जी पीएमएल की गवर्नमेंट में बना था। तो इसलिए जो है ना ये 12 जनवरी 1992 को पंजाब लाहौर मोटरवे जो उसका इफ्तिताह किया गया था, प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी। ये मोटरवे जो लेंथ है 375 किलोमीटर, इसको क्या कहा जाता है? M2 कहा जाता है, M2। M1 कौन सी है, कोई बताएगा हमें से? M1 कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, बताइएगा अनम्यूट करके। M1 कौन सी है? एग्जैक्टली पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद टू पेशावर। M2 लाहौर टू इस्लामाबाद। M3 बताइएगा। M3 मुल्तान। लाहौर टू मुल्तान। M4 पिंडी भटिया फैसलाबाद टू मुल्तान। M5 फैसलाबाद टू सॉरी मुल्तान टू सक्खर। चले, ये 375 किलोमीटर की जो है लेंथ थी इसकी। अच्छा, येलो कैब टैक्सी जो पीली टैक्सी जो स्कीम थी, ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने पहली बार 1992 में ये जो है टैक्सी दी गई थी ताकि रोजगार जो है जनरेट किया जा सके। जिस तरह आजकल इन्होंने सुभाष शरीफ साहब ने दिया था कि जी जो हमारे टॉपर्स होंगे हम उनको रक्शे देंगे, ठीक है। तो समझ लें कि हमारे टॉपर्स की क्या वैल्यू है, रक्शे मिलेंगे उनको, ठीक हो गया। तो ये हमारी थिंकिंग होती है जब हम इक़्तिदार में होते हैं। उसके बाद जी पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में। पाकिस्तान जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था कब? 1992 में जीता था। किससे जीता था? इंग्लैंड से। कितने रनों से? 22 रन से। कहाँ पे हुआ था? मेलबोर्न में हुआ था। किसकी कैप्टनसी में? इमरान खान की कैप्टनसी में। उसके बाद जी पाकिस्तान आलम चन्ना, पाकिस्तान का था एक आलम चन्ना, उसने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया था, शामिल कराया था एज ए वर्ल्ड टॉलेस्ट मैन। दुनिया का सबसे टॉलेस्ट मैन कौन है? आलम चन्ना था। और उसके बाद अभी तक कोई नहीं है। इसकी हाइट कितना थी? 7.8 फीट, 7.8 फुट इसकी हाइट थी, या 2.34 मीटर भी आता है। उसके अलावा एम के एम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आने लगी तो क्या होता है फिर? इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है, मिलिट्री ऑपरेशन सिंध में शुरू हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? ऑपरेशन क्लीन अप। पूछा जाता है जी ऑपरेशन क्लीन अप किसके खिलाफ हुआ था? ऑपरेशन क्लीन अप was started against the MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑफ द अल्ताफ हुसैन। उसके बाद अल्ताफ हुसैन सब बाहर भाग गए थे। उसके बाद जी 1993 के कुछ इवेंट्स हैं।
गुलाम इसाक खान 1993 आता है। इनको पता नहीं क्या मर्ज होती है इन सदर को, जो बैठे होते थे, जैसे दिमाग खराब होता असेंबली तोड़ देते। तो इन्होंने भी क्या किया, गुलाम इसाक खान साहब को आदत पड़ चुकी थी कि जिस तरह बेनजीर की असेंबली तोड़ी थी, इसकी भी मैं तोड़ दूं। तो इसकी असेंबली तोड़ते हैं, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं नवाज शरीफ को। तो नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चली जाती है, तो इनकी जगह फिर कौन आ जाएगा? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बलकशेर मजारी ऑफ द रुझान फ्रॉम द राजनपुर डिस्ट्रिक्ट, 18 अप्रैल 1993 टू 26 मई 1993। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने बलकशेर मजारी। ये इसके बाद नवाज शरीफ अदालत गए, तो अदालत ने क्या किया, नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ और उसकी जो नेशनल असेंबली थी उसको रिस्टोर कर दिया, यानी कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। तो फिर साफ जाहिर है, जब प्राइम मिनिस्टर भी बहाल हो गया, दोबारा इनके आपस में क्लैशेस हो गए, तो गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चल सकी। फिर 1993 के अंदर ही क्या हो गया था, इन्होंने नून लीग की गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया था और फिर नए इलेक्शन की तरफ गया था। उसके बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं जी, 6 अक्टूबर 1993 का। अब देखें, 6 सालों के अंदर 2 इलेक्शंस हो गए जनरल, 5 सालों में। ये इतने जालिम लोग हैं और इस पे पैसा खर्च होता है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि मुल्क के पैसे कहाँ जा रहे हैं। 6 अक्टूबर 1993 को होते जनरल इलेक्शन होते हैं, पीपी सीटें जीत जाती है और पीएमएलएन की 72 सीटें होती हैं, 86 सीटें पीपी की होती है। पीपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाती है। सेकंड गवर्नमेंट ऑफ द बेनजीर भुट्टो कब बनी थी? 1993 में बनी थी। पूछा गया है जी, दूसरी गवर्नमेंट किसके दौर में बनी? दूसरी गवर्नमेंट बेनजीर की कब बनी थी? ये बनी थी 6 अक्टूबर को इलेक्शन हुए थे, पीपी जीती थी। 19 अक्टूबर 1993 को बेनजीर प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुई थी, नॉट सिलेक्ट, इलेक्ट हुई थी, ठीक है, 121 वोट से। उसके बाद ये फरूक लगारी साहब प्रेसिडेंट बने 13 नवंबर 1993 को। और लगारी साहब भी एट्थ 8वें प्रेसिडेंट थे ऑफ द पाकिस्तान। अब हम गुलाम इसाक खान और लगारी साहब को देखेंगे। तो गुलाम इसाक खान 7th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। He served as the 7th president of Pakistan from the 17th August 1988 to the 1993। और 19 और नॉट 17 अगस्त 1982, 18 जुलाई 1993, 18 जुलाई। उसके बाद जो है ना, फिर लगारी साहब आ गए, इनकी जगह फिर वसीम साजिद आए थे, ये चले गए थे, ये भी वैसे केयर टेकर थे, यानी कि आर्जी तौर पे बने। उसके बाद फिर इलेक्शन हुए तो फरूक लगारी साहब बने। इनकी पॉलिटिकल पार्टी भी आईजेआई। अब फरूक लगारी साहब की बात करते हैं। एट प्राइम मिनिस्टर थे, और नॉट प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर लिखा हो, एट प्रेसिडेंट है, एट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, एट। ये 29 मई 1940 को पैदा हुए और डाइड ऑन द 24 अक्टूबर 2010। He served as the eighth president of the Pakistan, 14 नवंबर 1993 से 2 दिसंबर 1997 तक। और ये पीएमएलक्यू से थे पहले। बाद में जब पीपी की गवर्नमेंट इन्होंने खत्म की, उसके बाद ये फिर पहले पीएमएलक्यू में रहे। इनके बेटे थे अवैस लगारी साहब, ये जब दौर आया था मुशर्रफ का, उसके बाद फिर जो है ना, ये नून लीग में चले गए। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ है, बताइएगा। जी। अच्छा, मैं आपको अगर पर्सी बताना चाहूँ, फरूल लगारी साहब, ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। बहुत जबरदस्त शख्स थे। और ये ब्यूरोक्रेट भी रहे थे। और फरूल लगारी साहब जो है, ये यूं समझ लें कि दीनदार शख्स भी थे। इनके एक बारे में बड़ा मशहूर है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, कि इनके वाले साहब ने कहा था कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो इसने तहज्जुद कज़ा ना, जब से होश संभाला। तो कोई शख्स नहीं पढ़ा सका। कहते हैं कि फरूल लगारी साहब ने अपने वालिद का जनाजा खुद पढ़ाया, ठीक है। तो बट यार, किसी की बाकी अल्लाह जानता है कि क्या है हकीकत। अच्छा, उसके बाद जो है जी, इंपॉर्टेंट इवेंट देखते हैं 1994 के। पाकिस्तान टेलीविजन ट्रांसमिशन, पाकिस्तान जो टेलीविजन ट्रांसमिशन थी हमारी पीटीवी, उसको एक्सेस मिली थी 38 कंट्रीज तक विया सैटेलाइट्स के जरिए, पहली बार 1994 में एक्सेस मिली थी, 15 जनवरी 1994 को। उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहब ने कंट्री फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन द इस्लामाबाद, ये पूछा गया क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन के पहला जो वुमेन पुलिस स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया था कहाँ किया गया था, इस्लामाबाद में, किसके दौर में, बेनजीर के दौर में 1994 में। उसके बाद जी परवीन शाकिर जो है उनकी डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट के अंदर, मशहूर 26 दिसंबर 1994 को, इस्लामाबाद। हाँ जी। उसके बाद 1995 के इवेंट्स हैं कुछ, वो हम देखेंगे। 9 जनवरी से 3 मार्च 1995 तक, 9 जनवरी 1995 से 3 मार्च 1995 तक पाकिस्तान, नहीं इसको छोड़ दें, पार्टिसिपेट्स इन द नेवी ने, छोड़ें इसको। नेक्स्ट आइएगा, अ, खिलाफत कॉन्स्पायरेसी, खिलाफत कॉन्स्पायरेसी, ठीक है। खिलाफत कॉन्स्पिरेसी जो है 1995 में पाकिस्तानी कोप अटेम्प्ट टू फाइल्ड एंड कोप द प्लॉटर आर अरेस्टेड, कॉल्ड द खिलाफत कॉन्स्पिरेसी। बेसिकली ये थी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट के खिलाफ की गई थी। वो जिस तरह ये अक्सर जो है ना रजीम चेंज के लिए करते हैं, तो ये की गई थी उनकी गवर्नमेंट को गिराने के लिए, ठीक है। तो ये कब हुई थी, 1950 में स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 1995 को खिलाफत कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। उसके बाद 1996 के इवेंट है वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप ज्वाइंटली होस्ट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर वर्ल्ड कप जो है ये होस्ट किया था। कब, कौन सा वर्ल्ड कप किया था, 1996 का वर्ल्ड कप किया था, जो कि पाकिस्तान नहीं जीत सका था। उसके बाद 1996 में इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की थी, 25 अप्रैल 1996 को लॉन्च की थी। कौन सी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद 20 सितंबर जो है मीर मुर्तजा भुट्टो वाज द ब्रदर ऑफ द बेनजीर भुट्टो, इसकी असैसिनेशन हुई थी कराची के अंदर। मीर मुर्तजा भुट्टो की क्वेश्चन पूछा गया पास पेपर में। अब 20 सितंबर 1995 को हुई थी। उसके बाद फारूक अहमद लगारी साहब ने क्या किया जी, 1996 में बेनजीर भुट्टो साहबा की, 5 नवंबर 1996 को बेनजीर भुट्टो साहबा की जो हुकूमत थी उसको खत्म कर दिया, डिसमिस किया और नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। और मलिक मिराज खालिद साहब जो है वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने। फिर बेनजीर भुट्टो साहबा भी कहाँ चली गई, वो चली गई अदालत, तो वो बहाल ना हो सकी। नवाज शरीफ साहब पहले बहाल हो चुके थे, वो फिर बाद में इलेक्शन हार गए थे। तो नवाज शरीफ को मौका मिल गया था, बेनजीर को भुट्टो मौका नहीं मिला था। उसके बाद 1997 में आते हैं, जब 96 में जाएगी तो इलेक्शन होंगे। 3 फरवरी 1997 को फिर नया इलेक्शन, देखिए अभी 10 साल नहीं हुए, तीसरा इलेक्शन हो रहा है। 1988, ठीक है। उसके बाद 1991, 1993, 1996, 7, 4 इलेक्शन हो गए। तो 1997 में जनरल इलेक्शन होते हैं, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इनकी पार्टी ज्यादा सीट लेती है, पीएमएलएन होती है, 135 सीट सिक्योर करती हैं। पीएमएल जो 1993 में ये फाउंड हो गई थी, इन्होंने बना ली थी, आईजी के बाद इसने बना ली थी नवाज शरीफ ने। तो 135 सीटें लेती है। और फिर प्रेसिडेंट कौन बनता है जी, वही फारूक लगारी साहब होते हैं। वो तो सब रिजाइन कर देते हैं, उनकी जगह वसीम साजिद आते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट, सेकंड टाइम। उसके बाद नवाज शरीफ जो है 19वें प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नवाज शरीफ 19वें, नाइन्थ, नॉट 19, 12th है, 19th नहीं है, 12th नहीं, फोर ये होंगे। फर्स्ट टाइम थे 12th, सेकंड टाइम 4th थे। तो ये बनते हैं क्या जी, 4th, 14th प्राइम मिनिस्टर, नॉट 19th। तो नवाज शरीफ ने 14 प्राइम मिनिस्टर के तौर के ऊपर 17 फरवरी 1997 को इलेक्शन वो लिया था। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बल्कि ये क्वेश्चन आप आगे कीजिएगा, ये इसमें नहीं है। ये इस टाइम लिया था, पहले थे 12वें, फिर बने थे 14वें। ये जो 19th लिखा हुआ है ये आखिर वाले हैं, 20th नहीं थे, ये 19th थे, ठीक है। तो ये भी हम आगे चल के क्लियर करते हैं। तो ये 17 फरवरी जो, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, आगे चलिएगा, इसको आप छोड़ दें फिलहाल, ये नेक्स्ट आएगा।
अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं जी, पहले 12वें प्राइम मिनिस्टर बने 91 में, अब 96 में आ गए हैं, 97 में क्या बनेंगे, 14वें बन गए हैं। तो इन्होंने 12वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया 6 नवंबर 1990 से 1993 तक। उसके बाद इन्होंने 14वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम किया 1997 से 1999 तक। इनकी जगह फिर परवेज मुशर्रफ आए थे। उसके बाद जी 20th जो है, 19th नहीं होगा, ये 20th है, 20th प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम किया था 2013 से 2017 तक। उसके बाद जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो प्रोग्राम शुरू किया था, स्कीम कर्ज उतारो मुल्क संवारो। ये पूछा गया क्वेश्चन, किसने शुरू किया था? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने किया था। कब किया था? 1997 में किया था, 23 फरवरी 1997 को। उसके बाद जी संडे को इन्हीं के दौर में डिक्लेयर किया गया था हॉलीडे। पहले फ्राइडे हुआ करता था, फिर संडे को किया गया था। उसके बाद जी सईद अनवर ने 1997 के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। स्कोर थे 194 वर्ल्ड। और भी वर्ल्ड वो कौन सा, 194 स्कोर बनाए थे। ये अगर एफ एम नॉट रॉन्ग, मुझे आप में से किसी को याद हो तो ये किस में थे? ये टेस्ट में थे या वनडे में? आई थिंक वनडे में थे ये 194 रन, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो उसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहब, उनकी 1997 में डेथ हुई थी 48 साल की उम्र में, 16 अगस्त 1997 को। उसके बाद जी 98 की इवेंट है। उसके बाद रफीक तारड़ साहब आते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फरूक लगारी के बाद जो रेगुलर बने थे, 9th प्रेसिडेंट बने थे। और ये 98 से 2001 तक रहे थे। ये तारड़ साहब अताउल्ला तारड़ के ये दादे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा 8 मार्च को क्या होता है 1998 में। अब देखिए, पांचवा पॉपुलेशन हो रहा है, फिफ्थ पॉपुलेशन। पहला 1951, दूसरा 1961, तीसरा 1972, चौथा 1981। अब जो पांचवा है वो 1998 में। कितने साल बाद हो रहा है? 17 साल बाद। ये पूछा गया है कौन से इलेक्शन थे, कितने साल बाद हुए थे जो पांचवे थे, पूछा जाता है जी। पांचवें जनरल, पांचवा सेंसस, नॉट इलेक्शन, पांचवा सेंसस जो है कितने साल बाद हुआ था? वो 17 साल बाद हुआ था। उसके बाद जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 में, 28 मई को, कोड नेम चावी वन था। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की सुपरवीन के अंदर किया गया था। कहाँ पे? रास्को हिल्स में। पूछा गया थी या चागी हिल्स कहा जाएगा या रास्को हिल्स कहेगा, रास्को चागी भी दोनों में से कोई कह सकता है, बलूचिस्तान में। पहला टेस्ट किया गया था, सेकंड टेस्ट किया गया था। ये दो टेस्ट किए गए थे। तो फर्स्ट किया गया था 28 को, दूसरा किया गया था 30 को। ऑफिशियल जो है वो 28 वाला है। उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिनाइड कर दिया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब इन्होंने भी किया। इंडिया ने कब किया था बताएंगे मुझे? एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था इंडिया ने, बताइएगा। 83 में नहीं कि 19 आई थिंक 1974 है, या 1984 नहीं है, 74 है, चेक कीजिएगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने जाके किया था इधर 1998 में। तो दोनों का स्टेटस डिनाइड कर दिया था, बाद में फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। 1999 के देखते हैं जी इवेंट्स। लाहौर डिक्लेरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूछोगे लाहौर डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था? लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था 1999 में। 21 किसके दरमियान होता है? नवाज शरीफ और वाजपेयी के दरमियान। लाहौर डिक्लेरेशन इसको कहा जाता है। उसके बाद जी 15 अप्रैल को क्या होता है? न्यूक्लियर कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का पहला तजर्बा किया था। तो 1999 में किया था। उसके बाद कारगिल वार जो है वो 1999 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 26 जुलाई 1999 को। कारगिल वार पूछा जाता है जी कब हुई थी? 1999 में। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछता, 1999 में हुई थी और 1999 में ही खत्म हो गई थी।
और ये शुरू कब हुई थी? 3 मई 1999 को, खत्म हुई थी 26 जुलाई 1999 को, इंडिया पाकिस्तान। उसके बाद जी नवाज शरीफ साहब, क्या थे, कारगिल का इशू था उस टाइम, जनाब मेरे ख्याल में अमेरिका में थे। तो वापसी जब आते हैं तो उनको यहाँ से फिर क्या किया, तो से हटाकर हाउस अरेस्ट किया जाता है। कौन करवाते हैं जी? मुशर्रफ साहब करवाते हैं। क्योंकि मुशर्रफ साहब कहते हैं जो किसी दौरे पर थे, तो वापसी आते हैं तो इनका जहाज उतरने की इजाजत नहीं दी जाती। तो पूछा जाता है जी किसके हुक्म से, तो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से। तो फिर अपने जो है ना, जो उस वक्त के होते हैं आर्मी के अंडर, यानी के कोर कमांडर्स में कराची थे, उन्होंने फिर टेक ओवर कर लिया था एयरपोर्ट को भी, और मुशर्रफ साहब को उतारा गया था। तो इस उसके अंदर हाई जैकिंग और मर्डर केस के अंदर जो नवाज शरीफ को फिर क्या किया गया था, ये उतारा गया था और इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया गया था। तो इस तरह जो है ना ये कहानी हुई थी, और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना वहाँ पे फिर आगे थे बाकायदा तौर पर, आ, क्या कहते हैं, एज ए चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द वन एंड द ओनली ऑफ द पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द पाकिस्तान? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो यानी कि सारे ओहदे इसके पास थे, सदर, वजीर आजम, हर चीज, आर्मी चीफ, जज, सब कुछ यही थे। प्रोविंशियल प्रोविनल ऑर्डर के तहत, पीसीओ के तहत ये किया था, 14 अक्टूबर 1999 को। अब 2000 में आते हैं, फिर 2000 में क्या आते हैं, नवाज शरीफ को जेल हो जाती है, हाई जैकिंग और टेररिज्म के चार्जेस लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वैलिड कर करार देती है जी, मुशर्रफ साहब के खिलाफ जाता है केस अदालत में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट इनके हक में देगी जी, ये जो कोप है, ये जो आ, इक़्तिदार पर कब्जा है, तो ये बिल्कुल वैलिड है जी, आप इसको चलने देंगे? अदालत कहती है जब अवाम बाहर नहीं निकली तो फिर हमें क्या जरूरत है, हम बैठे रहें सुकून से, अवाम बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। तो 19 अक्टूबर 1999 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट वैलिडेशन दे देती है परवेज मुशर्रफ की, और वो एज ए प्रेसिडेंट बरकरार रहते हैं। तो एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के 3 साल के लिए बरकरार है कि भाई 3 साल तक मुशर्रफ साहब संभाले, लेजिस्लेटिव एग्जेक्टिव दोनों संभालेंगे। तो उसके बाद जो ना इलेक्शन होंगे, 3 साल के लिए इनको वैलिडेशन मिल गई थी। उसके बाद से नवाज शरीफ साहब फिर सऊदी अरेबिया चले गए थे एग्जाइल के अंदर 2000 में। उसके बाद जी नूर जहां की डेथ हुई थी 2000 में। नूर जहां की डेथ 2000 में हुई थी। मुशर्रफ साहब को देख लीजिएगा, 11 अगस्त 1947 को पैदा होते हैं, 5 फरवरी 2023, ये रिसेंटली डेथ हुई थी, 2 साल पहले, 3 साल, 2023 को, फरवरी 5 फरवरी 2023 को डेथ हुई थी। 10th प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान थे, 20 जून 2001 से 2008 तक रहे। इनकी जगह फिर मियां मोहम्मद सोमरू आए थे, उसके बाद एज सब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी काम किया, 1999 से 21 नवंबर 2002 तक। इनकी जगह फिर कौन आए थे? जफरुल्लाह खान जमाली। तो जफरुल्लाह खान जमाली एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे, और मुशर्रफ साहब एज ए सदर बन गए थे 2002 के बाद। और ये 7th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, 10 चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टी अपनी बनाई थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनकी अपनी पार्टी थी। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया।